हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका मिश्रा स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जी के स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान सभा से 30 MCQs, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का निर्माता किसे माना गया है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा का निर्माता माना गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य थे 389 और उसको विभाजित किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों से थे 292 प्रतिनिधि और कमिश्नरी क्षेत्रों से थे 4 प्रतिनिधि। देसी रियासतों से थे 93 प्रतिनिधि। याद रखिएगा, इस प्रकार से विभाजन किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह सभी जो प्रतिनिधि थे वह प्रस्तावित मूल संविधान के सदस्य थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लगातार एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन आयोग द्वारा। याद रखिएगा, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन आयोग द्वारा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में दोस्तों महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। तो याद रखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान को इस दिन पारित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। और याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। यह दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को अपनाया था। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे। दोस्तों याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के जो सदस्य होने थे वह थे 389। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 389। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा में जिस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था वह था हैदराबाद का देशी रियासत। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। यह क्वेश्चन दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और लगातार यह पूछा जाता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 समितियां। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रारूप समिति के सदस्य जो नहीं थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या थी 33। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों में से जो इसके सदस्य नहीं थे वह थे लॉर्ड एमरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सभी परीक्षा में यह पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख प्रति व्यक्ति। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख प्रति व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा का प्रारूप भी बी एन राव ने तैयार किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के उपस्थित जितने सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था और वह थे 284। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? तो याद रखिएगा दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में चुने गए थे पश्चिम बंगाल से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, यह सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत से आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जीके स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।